एक समय की बात है, करण अपने ऑफिस में काम करने वाली प्रीता से बेइंतहा मोहब्बत करता था। तभी एक दिन वो अपने माता पिता को प्रीता के बारे में बताते हुए कहता है कि हम दोनों को लगता है कि अब हमें अपनी पर्सनल लाइफ सेटल कर लेनी चाहिए। राखी और महेश भी अपने बेटे की बात को नकारते नहीं हैं और प्रीता के साथ उसकी शादी तय कर देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। राखी और प्रीता दोनों ही बेहद चालाक सास बहू थी और दोनों ही एक दूसरे को खाली बैठते देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कभी प्रीता घर के कामकाज से बचने के लिए सारा काम अपनी सासू माँ पर छोड़ देती, तो कभी राखी जानबूझकर प्रीता से डबल मेहनत करवाती। दोनों की एक दूसरे के लिए साजिशें बढ़ती जा रही थी। सास बहू की साजिश से करण और महेश दोनों ही बाप बेटे बेहद परेशान हो गए थे। तभी दोनों मिलकर राखी और प्रीता के बीच कड़वाहट को प्यार में बदलने का फैसला करते हैं और करण अपनी तबीयत खराब का झूठा बहाना बनाता है। महेश उसे हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर से झूठ कहने को कहता है। तब हॉस्पिटल में राखी और प्रीता भी आ चुकी थी। तभी डॉक्टर समीर उनसे कहता है कि करण की कंडीशन काफ़ी खराब है, फिलहाल उसे सिर्फ आराम की ज़रूरत है, जिसकी देखभाल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। प्रीता अपने पति और राखी अपने बेटे को इस तरह की सिचुएशन में देखकर बेहद परेशान रहने लगती हैं। तभी करण को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है और जब करण हॉस्पिटल से घर पहुंचता है तो राखी और प्रीता दोनों ही उसका खूब ख्याल रखती हैं, वो भी बिना एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किए। महेश और करण समझ चुके थे कि उनका ये प्लान राखी और प्रीता के रिश्ते को सुधारने में काम आ रहा है। अब राखी और प्रीता के बीच लड़ाई झगड़े कम होने लगे थे और एक दूसरे के साथ मिलकर बिना कोई साजिश किए करण का भी बेहद ख्याल रखती थी। तभी एक दिन करण अपनी माँ और पत्नी को कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ने मेरा इतना ख्याल रखा। वैसे मैं बता दूं कि मेरी तबीयत खराब का सिर्फ एक बहाना था। मैंने ये सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के रिश्ते को ठीक करने के लिए किया। आप दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाने में हर तरह की साजिश रच रही थी, जिससे आप दोनों के रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे। इसलिए मैंने अपनी तबीयत खराब करने का बहाना बनाया और इस बहाने में मेरे पिता ने भी साथ दिया। करण की ये बात सुनकर प्रीता और राखी मन ही मन अपने किए पर पछतावा करती हैं और आखिरकार प्रीता अपनी सासू माँ के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहती है कि माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप तो मेरी माँ जैसी हैं, पर फिर भी मैंने आपको दुख पहुँचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वहीं राखी कहती है कि इसमें जितनी गलती तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। मैंने भी तो तुम्हें कभी अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दो। इसी तरह दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और एक दूसरे के साथ बेहद खुशहाल तरीके से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सास बहू और साजिश की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।